विपक्ष वाली ललकार नीतीश कुमार। सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से दिया गया है। नीतीश कुमार के बयान से विपक्ष को यकीनन और मजबूती मिल सकती है। कल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर न्योता देकर विपक्ष की एकजुटता का दांव चला है। ऐसे में सरकार अब आगे क्या करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दंगल में इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। संसद चल नहीं रही, लेकिन विपक्ष के दांवपेच भी चल रहे हैं और सरकार का गुणागणित भी चालू है। पेगासस जासूसी मामले पर हो रही तनातनी की वजह से 19 जुलाई से शुरू संसद सत्र में नाम भर का कामकाज हुआ है। वैसे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर सदन चलाने पर सहयोग मांगा था, लेकिन खड़गे ने दो टूक सुना दिया कि विपक्ष के उठाए मुद्दों पर चर्चा होगी, तभी विपक्ष सहयोग करेगा। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 जुलाई को सुबह 9:30 बजे विपक्षी दलों के सांसदों के साथ नाश्ते पर बैठक करेंगे। राहुल की ओर से भेजे गए न्योते में दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है। पिछले हफ्ते भी राहुल ने 14 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी। पिछली बार टीएमसी के नेता बैठक में नहीं थे, लेकिन इस बार न्योता उन्हें भी भेजा गया है। जो इन्विटेशन जाएगा जी सबको, फ्लोर लीडर्स के साथ उनके एमएलएस भी आएंगे, एमपीज भी आएंगे, राज्यसभा मेंबर भी आएंगे, हमारे भी आएंगे। अब देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग एब्सेंट है बिकॉज ऑफ तमिलनाडु के लोग नहीं आए वक्त पे और दूसरे लोग भी नहीं पहुंचे, लेकिन जितने भी आएंगे सबको हमने इनवाइट किया है। राहुल गांधी कल जब विपक्षी सांसदों के साथ बैठक कर रहे होंगे, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी हो रही होगी। अब तक सरकार ने विपक्ष की जासूसी पर चर्चा की मांग नहीं मानी है। अलबत्ता एक एक कर कई बिलों को शोर शराबे के बावजूद पास कराया गया है। मोदी जी को डर क्यों कि पेगासस एक जासूसी कांड है, जिस जासूसी कांड में सारा हिंदुस्तान को सरकार अपने चपेट में लेना चाहते हैं। तो जहां सबके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, वो मुद्दा अगर हम पहले चर्चा के लिए चाहिए, तो इसमें हमारा दोष क्या है? जिस मुद्दे पे भी डिबेट चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आप चर्चा करिए हाउस में। जिन मुद्दों पर भी, अब इन्होंने पहले कहा था कि हम कोरोना भी चर्चा करना चाहते हैं, उससे भाग लिए। फिर कहा था कि हम किसानों पर चर्चा करना चाहते हैं, उससे भाग लिए। हमेशा जो है वो अब बाढ़ आई हुई कई जगहों पे, उस पर आप चर्चा कर लिए। अरे भाई कुछ तो करो आप। सरकार और विपक्ष के बीच संसद में जारी गतिरोध के बीच विपक्षी एकजुटता की कोशिश ममता बनर्जी के बाद कई दूसरे नेताओं ने भी शुरू की है। आज वरिष्ठ समाजवादी नेता मुलायम सिंह की आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो कुछ ही समय पहले चारा घोटाले के मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए हैं और धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। लालू यादव से पिछले दिनों एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव की भी मुलाकात हो चुकी है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश चौटाला की भी मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों के मायने 2024 के समीकरणों को अभी से तलाशने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली से पौलमी साहा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बीते 2 हफ्ते अगर सदन की कार्रवाई पर हम नजर डालें तो कुल 107 में से सिर्फ 18 घंटे ही कामकाज हो पाया है। 89 घंटे बेकार चला गया है बिना किसी कामकाज के। और पेगासस मुद्दे पर चर्चा के साथ ही जांच की मांग को लेकर लगातार विपक्ष आक्रामक है और अब तो नीतीश कुमार ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिला दिए हैं। ऐसे में सरकार अब आगे क्या करेगी, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता रागिनी नायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता राजीव राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के महासचिव और सीनियर लीडर केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी की ओर से प्रवक्ता नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, देखिए अब तक तो आप लोग कहते थे कि विपक्ष बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है, सच्चाई नहीं है, पेगासस मामले में किसी भी तरह की कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ही विपक्षी सुर में सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच हो जाए तभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्या करेगी सरकार?
चित्रा जी, सबसे पहले तो देखिए, मैंने नीतीश जी का बयान सुना था जो आपका चैनल दिखा रहा था। नीतीश जी ने यह भी कहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं मैं विस्तृत तौर पे नहीं जानता हूं और चर्चा होनी चाहिए, और ये उनका अपना मत है जिसका हम सम्मान करते हैं, हमारे साथी हैं। चर्चा के लिए जब आईटी मंत्री ने अपना वक्तव्य रखना चाहा तो आपने देखा था कैसे अराजक तत्वों ने वहां पे कागज फाड़ दिया था। क्या ये सही नहीं है? और अगर ये लोग कहते हैं कि नीतीश जी के कहने पे जांच हो, तो हम ये कहना चाहते हैं, शरद पवार जी का वक्तव्य याद करिए। शरद पवार जी ने कहा था कि जो 3 कृषि कानून हैं इनको वापस नहीं लिया जाना चाहिए। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी और जितने घटक दल हैं यूपीए के, बाकी पार्टियां ये मान के कहेंगी कि ठीक है, फिर तीनों कानून संसद में पारित हुए हैं, गलियों में तथाकथित किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये गलत है। दूसरी बात, नीतीश जी की मांग पर आप क्या कहेंगे गौरव भाटिया जी? मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी ऐसी जासूसी नहीं हुई है। इस देश में केवल एक ही पार्टी है जिसको जग्गा जासूस बुलाया जा सकता है, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसने अपने ही मंत्रियों की जांच करा डाली है। और मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं चित्रा जी, कोई भी गंभीर मुद्दा हो, चाहे किसानों का हो, चाहे कोविड के प्रबंधन का हो, चर्चा तो संसद के पटल पर होगी। सोनिया गांधी जी कितनी बार इस सत्र में संसद आई हैं, ये पूछिएगा। जनता के रुपए से उनको सैलरी मिलती है, वो आज कहां छुपी हुई हैं? अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की। ये सवाल पूछने से पता नहीं हर कोई क्यों इतना पीछे हटता है, जैसे डर बैठी हुई है। पूछ लेती हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं जग्गा जासूसी वाला काम तो कांग्रेस पार्टी करती रही है, रागिनी नायक जी। और ये जो नीतीश कुमार ने आज कहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? क्योंकि कल बाकायदा नाश्ते पर राहुल गांधी की ओर से बुलाया गया है विपक्षी नेताओं को, तो सरकार का जायका बिगाड़ने का पूरा प्लान है। क्या नीतीश कुमार से इस बारे में भी कांग्रेस की कोई बातचीत चल रही है पर्दे के पीछे? चित्रा जी, मोदी सरकार के घटक दल छिटक रहे हैं, जन विरोधी नीतियों के कारण उनसे पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। ये किसान जो 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, ना तो इनकी पीड़ा और वेदना मोदी सरकार को सुनाई देती है, अकाली दल को सुनाई दे गई, इसीलिए पंजाब में साथ छोड़ दिया। और इसी तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा, देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जासूसी, देश के संवैधानिक संस्थाओं की जासूसी, देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जासूसी से जुड़े मुद्दे पर आज नीतीश बाबू भी मोदी जी को लाल आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस सोई हुई सरकार को, इस निरंकुश सरकार को जो जमीन की सच्चाई है वो दिखाई नहीं दे रही। देखिए, असल में बात क्या है, जो व्यक्ति तथ्यों से, आंकड़ों से, सत्य से, बहस से, जांच से भागने का काम करता है, बचने का काम करता है, अक्सर उसकी दाल में काला नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी दाल ही काली होती है। और यही मामला पेगासस से जुड़ा हुआ है कि मोदी सरकार की पूरी दाल काली है। अब इन्होंने कहा कि यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी और जासूसी, भाई जिस संघीय और भाजपाई मानसिकता का जुड़ाव चोली दामन के समान मुखबरी, ताक झांक और जासूसी से अंग्रेजों के जमाने से रहा हो, ठीक है, गुजरात में पूरा मॉडल स्थापित करके दिखाया हो, वो आज देश में क्या कर रहा है ये सबको मालूम है। नहीं, एक लाइन और जोड़ने दीजिए, जो पैसे की बात की गई उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। लेकिन जनता के जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं उसका क्या? ये तो बड़ा सवाल है ना रागिनी नायक जी। अब वही बता रही हूँ 300 करोड़ रुपया भी टैक्स पेयर मनी का था, जिससे मोदी जी ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। 2004 से 14 के बीच में भी टैक्स पेयर मनी का इस्तेमाल हो रहा था, जब सुषमा स्वराज कहती थी कि संसद की गतिविधि को रोकना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब अरुण जेटली कहते थे कि डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट इज अ लेजिटिमेट टैक्टिक ऑफ द ऑपोजिशन। जब यूपीए 2 के कार्यकाल में 66% समय लोकसभा का और 61% समय राज्यसभा का भारतीय जनता पार्टी ने नष्ट किया था, तब भी टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल हो रहा था। मतलब उन्होंने ऐसा किया तो फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी की राह पर चल पड़ी है। नहीं, दूसरों को प्रवचन देने के मामले में नंबर 1 है। चलिए ठीक है, गौरव जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं केसी त्यागी साहब आपको लेकर आना चाहूंगी चर्चा में, क्योंकि आज इस डिबेट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप ही हैं। नीतीश कुमार का ये बयान आखिर क्या दर्शाता है? सरकार बार बार इससे इनकार कर रही है, वो कह रही है इस तरह का कोई मामला है ही नहीं, तो जांच किस बात की कराई जाए। इसी वजह से वो सदन के भीतर चर्चा को तैयार नहीं होती है। जांच तो बहुत दूर की बात, लेकिन नीतीश कुमार जी की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि जांच की जाए और चर्चा भी की जाए। इसके संदेश और संकेत क्या समझे जाए केसी त्यागी जी?
विपक्षी सुर में सुर मिला रहे हैं मैं नीतीश उत्तर कुमार। दे देता तो अच्छा रहता, समय मिल जाता थोड़ा। मैं आ रही हूं गौरव जी। केसी त्यागी साहब। चित्रा जी, इसके कोई दूर तक के संदेश हैं ऐसा ना हम समझते हैं और ना आपको इसका नतीजा निकालना चाहिए। हम विपक्ष में भी रहे हैं और सत्ता पक्ष में भी रहे हैं, और जो ट्रेनिंग हम लोगों की रही है समाजवादी आंदोलन की, पार्टी के अंदर भी बहस की गुंजाइश उन जमानों में हुआ करती थी। मुझको याद है अपने नेता चंद्रशेखर जी का, जिन्होंने इंदिरा जी के जयप्रकाश जी से टकराव को लेकर के अपने आवास पर 70 MP कांग्रेस पार्टी के इकट्ठे किए थे, और जब जयप्रकाश जी की गिरफ्तारी हुई है तो चंद्रशेखर जी भी गिरफ्तार हुए हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य होते हुए। लिहाजा पुराना तो यही चलन था कि अपनी पार्टी के अंदर भी आप स्वतंत्र तरीके से अपनी राय रख सकते हैं। उसी तरह से एक मित्र पार्टी होने के नाते और एनडीए का संस्थापक सदस्य होने के नाते नीतीश कुमार जी ने ऐसा कहा है, और हमारी जो परसों पार्टी की मीटिंग हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें भी उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि ये जो नई टेक्निक चली हैं इनके फायदे भी हैं, इनके नुकसान भी हैं, और इसको लेकर उन्होंने कहा था कि भी हम लोगों के समय में तो इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी, आपने कहा उन लेकिन जमानों में अगर ये चर्चा है होती इस थी, पर इसका इतना क्या मतलब है? जाम उन लगा जमानों हुआ में है। चर्चा होती थी, क्या इस जमाने में इस सरकार में चर्चा नहीं होती है? आपकी बातों से इस बात को निकालूं मैं? सही पकड़ा है आपने। नहीं, तब मैं ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ उस जमाने में दलों के अंदर बहस मुआयसे की ज्यादा संभावनाएं थी। इसको अन्यथा मत लीजिए कि मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा या कांग्रेस में अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ज्यादा गुंजाइश बनी रहती थी। दूसरा जो इस डिवाइसेस के बारे में है, तो मैं इजराइल का भी थोड़ा फॉलो करता रहता हूं, फिलिस्तीन के आंदोलन में मेरी रुचि रहती है, तो वहां सरकार बदली है चित्रा जी, और जो पहली सरकार थी बेंजामिन की, उस पर भी अपने विपक्षियों को की जासूसी करने के आरोप लगते थे। सर वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन चूंकि विपक्षी दल लगातार इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर 2024 की राजनीति भी वो तय करना चाहते हैं, इसी मुद्दे पर सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि संसद में सुचारू रूप से सरकार वो कैसे चलाए। और जब नीतीश कुमार ये बयान देते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। केसी त्यागी साहब, उनका ये कहना है कि जांच होनी ही चाहिए, इस पूरे मामले में चर्चा होनी ही चाहिए। क्या सरकार से सीधे तौर पर भी एक घटक दल होने के नाते आप लोगों ने यह बात पहुंचाई है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, और जांच अगर हो तो आप लोग कैसे जांच चाहते हैं? केसी त्यागी साहब। ये मित्रवत पार्टी के नाते हम अपनी मित्र पार्टी को और बड़ी पार्टी को सुझाव दे सकते हैं। अब कल मैं नीतीश कुमार जी के साथ ओम प्रकाश चौटाला जी से मिला, वो जनता दल के संस्थापक रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी उनके सुपुत्र हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है। अब कल से ये भी अफवाहों का जोर गर्म है कि हम उनके साथ मिलकर कोई नई खिचड़ी बनाना चाहते हैं। खबर तो है कि थर्ड फ्रंट के लिए लेकिन चाहते हैं नीतीश कुमार नेतृत्व करें चौटाला साहब। नहीं, कोई वैकेंसी है क्या अभी? और हम फर्स्ट फ्रंट में हैं, एनडीए इज ए फर्स्ट फ्रंट, तो हम थर्ड फ्रंट में जाना क्यों चाहेंगे? लेकिन ये मिलना जुलना जो बंद हुआ है, मैं तो मिलना चाहता हूं मुलायम सिंह यादव जी से भी, जिनके साथ मैंने 30-40 साल तक काम किया है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब इनके अर्थ के अनर्थ निकाले जाते हैं, लिहाजा ये बड़ी भारी मुसीबत हो गई। राजनीति में लेकिन अर्थ के तो बहुत सारे अर्थ लगाए ही जाएंगे ना सर। पहले तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जातिगत जनगणना की मांग करना, जिस पर बीजेपी का बिल्कुल अलग रुख रहता है। उसके बाद जनगणना को लेकर भी नीतीश कुमार यूपी सरकार से बिल्कुल अलग और अलहदा स्टैंड लेते हैं। उसके बाद चौटाला साहब से थर्ड फ्रंट को लेकर मुलाकात की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब पेगासस जासूसी मामले में, इस मामले में अगर नीतीश कुमार बोलेंगे कि जांच होनी ही चाहिए, जिससे सरकार लगातार भाग रही है, तो फिर तो पूछे ही जाएंगे ना कि नीतीश कुमार की मंशा आगे है क्या। लेकिन जल्दी से गौरव भाटिया जी एक कमेंट आप दे दीजिए, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगी। गौरव भाटिया जी, चूंकि आपकी ये दुखती रग है जिस पर नीतीश कुमार ने हाथ रख दिया है। नीतीश जी बड़े ही सम्मानित साथी हैं, और केसी त्यागी जी ने भी अपनी बात बहुत अच्छे से रखी, उसके आगे कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जांच करवाएंगे या फिर नहीं? अगर नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं जांच की, करवाएंगे या फिर नहीं? काहे बोल रहे हैं, समय काहे मांग रहे हैं? अब ये क्यों बीच में बोल रही है? देखिए, दाल ही काली होती है,
दाल ही काली नहीं, कांग्रेस की दाल के साथ नीयत भी काली है। कहते हैं वैक्सीन कहां, ये देखिए एक तस्वीर है, आप देख पाएंगी कौन है ये, खुद वैक्सीन लगा रही हैं और उसके बाद कह रही हैं प्लीज। आप देखिए क्या हो जाता है, अब दाल काली, नीयत काली, कांग्रेस काली, पार्टी का हेडक्वार्टर काला, धन काला। नीतीश बाबू के बयान ने यकीनन राजनीतिक घमासान पैदा कर दिया है। बीजेपी की चिंता इस रूप में बढ़ी होगी कि जिस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को वो खुद भी घेरने का काम कर रही थी, ये बताते हुए कि पेगासस मामला दरअसल है ही नहीं, अब उसी मुद्दे पर उसके सहयोगियों ने भी सरकार से जांच की मांग कर दी है, जिसको लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है सदन नहीं चलने को लेकर, उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? एक जल्दी टिप्पणी आप लोगों की फिर से। केसी त्यागी साहब, चूंकि आपने मेरी बात का आपने कहा कि थर्ड फ्रंट, हम तो फर्स्ट फ्रंट पे शामिल है, लेकिन आपके ही नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी ओर से मांग की जा रही है कि ये तो पीएम मटेरियल है और 2014 में हम सब ने देखा भी था नीतीश कुमार का अलग रंग, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इसी पार्टी के बन के रहेंगे, इस तरह का कोई कमिटमेंट करके रखा हुआ है। इतिहास तो कुछ और भी बताता है। एनडीए ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। उनकी सक्षमता, योग्यता को देख करके वो अगला चुनाव भी, अगर उनकी इच्छा है जो स्वाभाविक तौर पे होनी चाहिए, वो फिर चुनाव लड़ेंगे। उनके नाम पर ना कोई विवाद है और ना किसी तरह की जोर आजमाई से। जहां तक सब दलों को अपने अपने नेताओं को महिमा मंडित करने का अधिकार है तो कोई नहीं छीन सकता। राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश जी हैं, इनके नवल किशोर जी के हैं, हमारे हैं, सब अपने अपने नेता में गुण तलाश करते हैं। और फिर ये आज की बात नहीं है। ठीक है। नीतीश कुमार जी 15-16 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनके सफल संचालन की आप लोगों ने कई तारीफ की, मैं तो आज तक के भी कई मंचों पे गया हूं। और उसको लेकर के जो भ्रम की स्थिति पैदा है, मैं उस पर बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि मोदी जी जब तक हैं, जब तक चाहेंगे, उनकी भगवान उम्र भी लंबी करे और अवधि भी लंबी करे, कोई उनके मुकाबले में नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे योग्यता और अनुभव के आधार पर नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता हैं और प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस तरह के सलीके होने चाहिए उनमें भी मौजूद है। इसमें कोई विवाद क्यों? दावेदार हैं या फिर नहीं है? उन्होंने एक राज्य का सफल संचालन के लिए उनकी उम्मीदवारी है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक नीतीश कुमार नहीं है? नरेंद्र मोदी जी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जैसे अटल जी के रहते हुए कोई उनके मुकाबले में नहीं था, इस तरह से नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी बेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, वो 15-16 साल से सफल संचालन कर रहे हैं एक राज्य का, इसलिए उनमें सारी योग्यताएं वो उस तरह की हैं, इसमें कहां दो रहे हैं। चलिए, मतलब योग्य है वो, लेकिन अभी चूंकि नरेंद्र मोदी है। जल्दी से एक ट्वीट पढ़ते हुए यहाँ पर चिराग पासवान का, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास, चूंकि अपनी अपनी तख्तियों के साथ भी दोनों नेता तैयार हैं, वो बता रहे हैं। केसी त्यागी जी, आपके लिए है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल ने भाजपा के दम पर भाजपा के ही खिलाफ अपनी गुप्त योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर बीजेपी से अलग राह अपनाकर पीएम मटेरियल ने अपने सपने को सच करने का अभियान शुरू कर दिया है। सावधान, बीजेपी को सावधान कर रहे हैं चिराग पासवान। गौरव भाटिया जी, देखिए चित्रा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। वो बौखला के बीच में कोई बोलने लगता है बार बार। मैं एक ही बात कहूंगा और ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा है गौरव भाटिया जी, बौखलाया कौन है? एक बार उनकी बात हो जाए, जनता को पता चल चुका है। रागनी जी, एक बार उनकी बात हो जाए, तीन और लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। प्लीज 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 जल्दी से एक बार उनकी बात हो जाए, फिर मैं फौरन लौट रही हूँ। गौरव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ, कृपया इस पर जूम किया जाए। धन्यवाद। ये गौरव भाटिया जी जो झूठे भाटिया हैं, झूठे भाटिया जी, मैं तभी बोलूंगा। झूठे भाटिया जी का ट्वीट है जिसमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का प्रतीक है। ये तो आपकी तस्वीर है। ये भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी ने भी लगवा ली, प्रतीक बनाने वाले छुप के लगवाते हो राहुल गांधी। ये व्यक्तिगत टिप्पणी से हम अलग रहे। झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। इनकी दाल भी काली है और इनका मुंह भी काला हो गया है, क्योंकि झूठे का मुंह काला होता है। क्या ये राहुल गांधी का टीका है? इटली से लेके आए हैं? नहीं, और ये इटली टीका से लेके आए मोदी हैं। जी, ये टीके नहीं, तो ये भारत मोदी के जी ने अपनी गुजरात की प्रॉपर्टी को बेचकर खरीदा है। चलिए अपनी चित्रा जी, जमीन जायदाद को मुझे जब बेचकर आप मोदी जी बोलेंगे ने खरीदा तब है। मैं बोल लूंगा। ये भी ये टैक्स बौखलाई पेयर का है। पैसा है।
ये भी बौखलाई टैक्स हुई है। पेयर का पैसा है जनाब। कांग्रेस की झूठे प्रवक्ता भाटिया इतना झूठ बौखला बोलना बंद जाती है करो। बेचारी, झूठे भाटिया ऐसे झूठ बोलना बोलती है बंद करो। बीच बीच में। झूठ बोलना बंद देखिए करो, कैसे क्योंकि अगर सच मुंह में फुला कौवा लेती काटने है, लगा झूठ बोलने रूठ पर जाती है। तो खानदानी इतना चोरों बुरा की हाल हो जाएगा प्रवक्ता, कि डिबेट में आ नहीं खानदानी पाओगे। चोरों की प्रवक्ता, आ नहीं पाओगे। कितना लूटोगी, आ नहीं पाओगे। कितना झूठ लूटोगी बोलने पर देश कौवा को। सच में काटने लगा तो ऐसी दुर्गति होगी कि डिबेट में आ नहीं क्या पाओगे। लताड़ा ठीक है, 10 देखिए आप तरह दोनों से लोग बोले लगातार हैं। बोल रहे हैं और एक नया दिखाई तरीका दे भी रहा है। अख्तियार कर लिया है आप लोगों ने। ठीक है सर, हो गए आप लोगों की बात। तीन और मेहमान इंतजार कर रहे हैं उनके पास जाते हुए। नवल किशोर जी, राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। विशाल मिश्रा जी आपके पास भी। नवल किशोर जी, ये जो नीतीश कुमार ने कहा है इससे क्या समझ में आया आरजेडी को? ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। नवल किशोर अभी जी, टीका भी लगाएंगे और कहेंगी कहाँ है टीका राहुल गांधी। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं नीतीश कुमार। मोदी ठीक जी है, की प्लीज बपौती नहीं है नवल टीका। किशोर जी। अपने बाप दादा की चलिए, जमीन छोड़िए। बेचकर टीका नहीं खरीदा मोदी। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो सच कहा है, इसलिए बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन इसमें तीन बात बहुत महत्वपूर्ण है। देश में ये कहने वाली पार्टी कि वो दुनिया की सबसे विशाल पार्टी है, सबसे ईमानदार और सबसे मजबूत है, क्यों डर रही है एक छोटे से जांच से? नंबर एक, क्या यह कायरता का पराकाष्ठा नहीं है? आपको किस दूसरी बात टॉपिक पे बुलाया गया? जाति की बात कहाँ हो रही है? आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने जो कहा है कि जांच होनी चाहिए पेगासस मुद्दे पर, वो बिल्कुल ठीक। और नीतीश कुमार आरजेडी को इतने अच्छे कब से लगने लगे? चलिए, कोई राजीव राय जी, मैं आ रही हूं नवल किशोर जी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी। राजीव राय जी, ये सवाल क्या है आपका? राजीव राय जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया है, अब आप ही लोगों के सुर में सुर एक तरह से मिलाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि पेगासस मामले की जांच हो जाए, चर्चा हो, लेकिन सदन चलेगा तभी तो चर्चा होगी। 133 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर का मनी बर्बाद हो चुका है सदन नहीं चलने की वजह से बीते 2 हफ्तों में। बीजेपी का कहना है कि आप ही लोग विपक्ष जिम्मेदार है इसके लिए। चित्रा जी, लगभग 70% टाइम खत्म होने के बाद आपने वक्त किया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा कि जिस पैनल पर केसी त्यागी जैसे वरिष्ठ सांसद रह चुके हो, वरिष्ठ नेता बैठे हैं, वहाँ सत्ताधारी दल के प्रवक्ता संसद में सांसदों को अराजक तत्व बोलता है। और 8 सितंबर 2012 को सुषमा स्वराज ने बोला था ये भी डेमोक्रेसी में अधिकार है, अरुण जेटली ने बोला था। तो सांसदों को अराजक तत्व बोलने वाले जो बैठे हैं उनको माफी मांग लेनी चाहिए सदन से, सांसदों से, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 42% गुंडे और अपराधी भारतीय जनता पार्टी सरकार में सांसद, विधायक और मंत्री है। अब मुद्दे पे मैं आता हूँ। चित्रा जी, अगर ये जासूसी के मुद्दे पर मांग कर रही है विपक्ष, वो भी उस पार्टी से मांग कर रही है जिसका इतिहास रहा है आजादी से पहले, आजादी के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों की जासूसी करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आपको याद है 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोयला स्कैम, 2010 में 96% टाइम लोकसभा का उस सेशन का और 98% राज्यसभा का इन्होंने खराब किया। सरकार को अगर जो ज्वलंत मुद्दे आ जाते हैं, मान लीजिए किसी ने पहले से डिमांड किया हुआ कि इस मुद्दे पर मैं बहस करना चाहता हूँ, उसके बाद अचानक नया मुद्दा आ जाता है, तो इनको क्या ईगो कैसा है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? नियमों के अनुसार ही तो चर्चा होगी ना सर। सरकार कहती है कि नियमों के अनुसार ही तो चर्चा होगी। आ रही हूँ नवल जी आपके पास। नियम जब सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती है, अराजक तत्व जब विपक्ष में रहते हैं, इन अराजक तत्वों का ध्यान नहीं रहता है। केसी त्यागी साहब, मैं आपसे जरूर इसमें चाहूंगा कि आप एक कमेंट जरूर करिएगा इस तरह की भाषा। कोई पार्टी सत्ता में रहेगी, कोई विपक्ष में रहेगी, लेकिन इस तरह की भाषा चैनल पर बैठकर आप बोलने लगे, संसद में बैठे अराजक तत्व, तो मैं गौरव जी आऊंगी एक बार। राजीव जी, ठीक है सर, संसद चलने तो दीजिए ना, पहले तो ये सवाल। नवल किशोर जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात पूरी कीजिए। विशाल जी, उसके बाद में आपके पास आऊंगी। नवल किशोर जी, नीतीश कुमार आरजेडी को इतने अच्छे क्यों लगने लगे अचानक से? कौन सा आधार है जिस पर सरकार कह रही है कि जांच नहीं हो सकती है, इसमें जांच की जरूरत नहीं है? सरकार खुद ये बात कहे कि जांच की जरूरत नहीं है, इससे भ्रामक चीज क्या हो सकता है? विपक्ष तो केवल उस पे सवाल कर रहा है कि अगर पेगासस की इस्तेमाल हुई है, जासूसी हुई है, ये सिंपल फोन टैपिंग का मामला नहीं है, जासूसी का मामला है, 24/7 का मामला है, और इसपे बहुत सारे तथ्य जो है पब्लिक डोमेन में है, उस पे जांच की अगर बात कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? सरकार इसके रिस्पॉन्स में कैसे कर सकती है, किस आधार पे कर सकती है? इसका उत्तर ले लीजिएगा, मैं पहले उत्तर दे दूं, फिर इसका उत्तर ले एक बार उनकी बात हो जाए। बहुत देर से मैं नहीं जा पाई थी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। विशाल मिश्रा भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से नवल जी। किस आधार पर सरकार ये कर सकती है? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के सहयोगी दल
बोलना शुरू किए हैं। वो दिन दूर नहीं है कि सरकार के अपने एमपी और मंत्री भी बोलेंगे। इन सबको पता है कि जो सरकार का मुखिया है, सरकार का गृह मंत्री है, उसकी नजर अपने दलों के एक एक व्यक्ति पे है। ठीक है विशाल मिश्रा जी, अब तो सहयोगी दलों ने भी जब मांग करनी शुरू कर दिया है कि जांच हो ही जानी चाहिए। ठीक है विशाल मिश्रा जी, ठीक है, अपने बात कायम रहे निडर तरीके से। जांच से किस बात का डर विशाल मिश्रा? ठीक है चित्रा जी, एक बार अपना प्रश्न दोबारा पूछिए। अब तो सरकार को जांच करा ही लेनी चाहिए, अब तो नीतीश कुमार भी मांग कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, आज ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि ये सारे विपक्षी गण मिलकर संसद जैसी महत्वपूर्ण संस्था को अप्रासंगिक बना देना चाह रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज आम टैक्स पेयर का 133 करोड़ से अधिक का पैसा खर्च हो चुका है और ये विपक्षी दल संसद में चर्चा करने को तैयार क्यों नहीं है? न्यूज चैनल पर डिबेट करके इनको उत्तर मिलेगा कि जो है संसद में सरकार से सवाल पूछने पर जो है जवाब मिलेगा। जब आईटी मिनिस्टर खड़े होते हैं जवाब देने के लिए तो हाथ पे पर्चा लेकर फाड़ दिया जाता है और यहाँ तख्ती लेकर आकर नारेबाजी करते हैं। अरे संसद की गरिमा होती है ना, इनको संवाद नहीं चाहिए, इनको संग्राम चाहिए। आज सबसे बड़ी पंचायत है उसको ठप करके बैठे हुए हैं। इनसे पूछिए 19 जुलाई से शुरू हुआ है, कितने घंटे इन्होंने काम करने दिया। और रही बात कांग्रेस की, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, पेश किए जा रहे हैं, पास किए जा रहे हैं बिना चर्चा के, और यहाँ पर डेरे को बयान लिखते हैं कि सिर्फ औसतन एक बिल को 7 मिनट दे रही है सरकार। कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, जरूरत कहाँ है सरकार को विपक्षी दलों की? किताब पढ़ लीजिए। हाँ सरकार को आप पहले संगीत चश्मा उतार लीजिए आंखों से, तो दिखाई दे जाएगा सवाल करिए किसने मना किया है। बट यू आर मोदी जी, जनता का पैसा है, जनता के लिए सवाल नहीं पूछना, संगीत चश्मा जनता के लिए प्रश्न नहीं पूछना। केवल तथ्य लेके दिखा देना। समझ में नहीं आएगा। गौरव भाटिया जी क्लोजिंग कमेंट आपका। ठीक है गौरव भाटिया जी क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, जांच होनी चाहिए अब तो गौरव भाटिया जी। अगर जांच का ऐलान सरकार की ओर से कर दिया जाएगा तो विपक्ष अपनी मूल मुद्दे पर आकर संसद भी चलने देगा, जैसा कि उसकी ओर से कहा जा रहा है। ठीक है भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, ठीक है गौरव भाटिया जी, धन्यवाद। देखिए चित्रा जी, मैं अंत इसी बात से करूंगा कि विपक्ष को आज यही नहीं पता है कि मुद्दा क्या है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वहां पे शोर शराबा कर रहे हैं। और दोहरे मापदंड देखिए, सोनिया गांधी जी संसद तो आई नहीं है, राहुल गांधी ट्विटर नेता बन के रह गए। और साथ में जो सांसद कागज फाड़ता है, जो सांसद वहां चेयर के ऊपर कागज फेंकेगा, वो उसको क्या बुलाएंगे? अराजक तत्व नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? इनको तो